अचानक से याद आ गया इस पेंडेमिक में कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते। हम लोग अगर आवाज उठाते हैं, हमारे साथ जो गलत हुआ, हम किसी से लड़ने नहीं गए, हम अपना अधिकार वापस मांग रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कलम की ताकत है। फैमिली में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं सर, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे। हम समझते हैं कि बाहर कोविड जो पेंडेमिक सिचुएशन है उस पर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हम भी करने को तैयार थे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं कि आपको घर बैठ के कोई टर्मिनेशन लेटर दे दे 17 साल की नौकरी में। इस पेंडेमिक के टाइम में जब गवर्नमेंट ने आदेश दिए हुए हैं कि किसी को भी नहीं निकाला जाए, ये टीचर्स को निकाल के क्या प्रूफ करना चाहते हैं? ये तो सरासर ये दिखाया जा रहा है कि एजुकेशन का जो माफिया है ये इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहा है। हम शिक्षक लोग हैं, हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समाज को पढ़ाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, इस देश का भविष्य तैयार करते हैं। लेकिन भविष्य तैयार करने वालों का ही आज भविष्य अंधकार में चला गया है, तो वो खुद क्या करें और वो कहाँ जाएं, किससे कहें? हम लोग डीपीएस स्कूल में एम्प्लॉइज हैं सन 2004 से और माली का काम करते हैं। जब मंडे को हम लोग स्कूल गए तो वहाँ पे स्टेट ऑफिसर मिस्टर सैगल जी हैं, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट का ये फैसला है कि आप जो है स्कूल के अंदर नहीं आओगे। कुछ भी कहो, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो राष्ट्र का निर्माता होता है जिसे कहा जाता है, शिक्षक को आज अगर वो ऐसा काम करता है तो ये बड़े शर्म की बात है और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। स्कूल के इस कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूल को शासन सत्ता का कोई भय नहीं है। अब हमारे पास जो अभिभावक हैं वो बेचारे सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेबर का काम करते हैं। सरकार ने उनकी भोजन की तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन हमारे जैसे स्कूल, जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं तो पिछले 3 महीने में अब तक केवल 9 बच्चों की फीस आई है। अब आप सोचिए कि 9 बच्चों की फीस के सहयोग से मेरे साथ जो 35-40 लोग जुड़े हुए हैं उनका मैं सैलरी कहाँ से दूँ? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। जून के महीने में $100 बिलियन बेरोजगारों को भत्ते के रूप में दिए गए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। भारत में नहीं, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जिनकी नौकरी गई है, जिन बेरोजगारों ने अपना पंजीकरण कराया है, उन्हें जून के महीने में $100 बिलियन का बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। भारतीय रुपए में 7.5 लाख करोड़। यहाँ तो 1.5 लाख करोड़ में सिर्फ अनाज जो नवंबर तक विस्तारित किया गया है उसी में 80 करोड़ जनता आ गई है। किस कदर हिंदुस्तान में गरीबी है कि आप समझ सकते हैं कि उन्हें सिर्फ 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने के लिए 1.5 लाख करोड़ 5 महीने में खर्च कर रहे हैं। तो हम भारत और अमेरिका में इतना अंतर है कि वहाँ के बेरोजगारों ने मांगा, सरकारों ने दिया, और एक डेटा है जिससे पता चलता है कि कितनी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। भारत में ये पता ना चले, बाकी हर चीज़ का डेटा आ जाएगा। प्रधानमंत्री की इस दौरान कितनी प्रतिशत लोकप्रियता बढ़ गई है, डेटा आ जाएगा। कितने लोग बेरोजगार हुए इसका डेटा आपको कभी नहीं आएगा। कभी कभी आता था, जो 2019 से बंद हो गया। 2018 दिसंबर में जब वो खबर आई थी कि 45 साल बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान की बढ़ गई है, रोजगार से संबंधित डेटा ही हवा हो गया, गायब हो गया। इस कोविड-19 के दौर में अनगिनत प्रकार के पेशे के लोग बर्बाद हो गए। आप यूं समझिए कि दिल्ली के हर कोने कोने में साप्ताहिक बाजार लगा करता था, जिनमें सब्जी, साधारण कपड़े बेचकर लोग गुजारा करते थे। वो लोग कहाँ गए जिनकी खरीदारी भीड़ पर ही निर्भर थी? जो आपके मोहल्ले में चाट वाले जो कपड़े प्रेस करते थे वो सब गायब हो गए, उनका रोजगार चला गया। जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने आते थे मास्टर जी बच्चों को, उनका भी रोजगार चला गया है। हर जगह ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। और जो प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे थे उनकी भी नौकरी चली गई है। 4-4 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। कोई महाराजगंज, कोई आगरा, कोई यहाँ वहाँ से हमें पत्र लिखता रहता है। हम कहाँ तक का दिखाएंगे। ज़रूर ये हुआ होगा, लेकिन हम तथ्यात्मक तरीके से नहीं जानते कि कितनों के साथ हुआ है कि नौकरी जाने और कमाई कम होने के कारण बहुत से माँ बाप अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाते होंगे।
स्कूलों को बताना चाहिए कि कितने ऐसे माँ बाप हैं, पहचान भले ना बताएं। सरकार के पास एक डेटा होना चाहिए, डेटा हमारे साथ सामने हो तब पता चले कि देश की क्या स्थिति है। स्कूल भी दूसरी तरफ पूरी कमाई ना होने के कारण बहुत से शिक्षकों को 4-4 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं और उन्हें निकाल रहे हैं। दोनों सच्चाई है, लेकिन इसके बीच भी एक प्रकार की सच्चाई है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। ये जो तस्वीर है दिल्ली के गाज़ियाबाद, दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद के एक स्कूल की है, डीपीएस इंदिरापुरम की है, लेकिन इस तरह से आप इसे सिर्फ प्रतिनिधि तस्वीर मानिए, एक स्कूल की कहानी नहीं मानिए, क्योंकि कई स्कूलों में लुधियाना से लेकर पटना और पटना से लेकर ना जाने सतना तक इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये टीचर हैं, ये लोग प्रबंधन का कहना है कि ये जो कई दिनों से पढ़ा रहे थे इन्हें निकाल दिया गया, कर्मचारियों को निकाल दिया गया। 70 कर्मचारी जिनमें 30 शिक्षक हैं, टीचर हैं, उन्हें भी निकाल दिया गया है। क्या अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं? टीचर कहते हैं कि दे रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार में गेस्ट टीचर पढ़ाने की तस्वीर है, देवेश की तस्वीर, जो साइकिल का पंचर बना रहे हैं। शानदार बात है कि देवेश ने अपना मनोबल नहीं हारा और साइकिल का पंचर बना रहे हैं, नेचुरल साइंस के टीचर हैं। इसी तरह से हमने एक तस्वीर दिखाई थी पहले आपको कि दिल्ली के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर सब्जी बेच रहे हैं। ये कमाल की भावना है, लेकिन ये देखिए कि किसी भी कारण से सरकार ने अगर 31 जुलाई तक इन्हें हटा दिया है तो इनकी आर्थिक तंगी हो गई है, इनकी कमाई नहीं हो रही है। हम 5 सितंबर को जो नौटंकी करते हैं टीचर दिवस के नाम पे, और वो नौटंकी 5 सितंबर से पहले और 5 सितंबर के बाद गायब हो जाती है। ये हालत है हमारे शिक्षकों की। तो एक तरह से इंदिरापुरम के इस स्कूल में लोगों को निकाला गया है। हो सकता है कि अभिभावक पैसे ना दे पा रहे हों, लेकिन कितने ऐसे अभिभावक हैं? स्कूल में फीस ना आने का प्रतिशत क्या है? ये सब डेटा हमारे साथ होता तो हम इस तरह के फर्जीवाड़े से बच जाते कि सब कुछ सामान्य हो गया है। हम जान पाते कि इतने लोग एक स्कूल या एक शहर के 10,000 स्कूल में इतने अभिभावक हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं। हमारे छोटे बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक गया है।